सितंबर में अफगानिस्तान से अमरीकी और नेटो दस्तों के हतमी इनखला से पहले तालिबान की अफगानिस्तान में तेज पेशकदमी खित्ते के किसी भी मुल्क से ज्यादा पाकिस्तान के लिए परेशानी का बायस है। एस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत, हिज़्ब इख्तलाफ और मीडिया को मुश्किल सूरत हाल और मुमकिन सख्त फैसलों के बारे में ब्रीफिंग देते हुए उनसे जिम्मेदाराना तर्ज अमल की तवक्को की है। गोया उनसे कहा गया है कि वो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के दरमियान होने वाली कशमकश में किसी धड़े का साथ न दें। खास तौर पर पाकिस्तान में अमेरिका मुखालिफ तबकों को खुश करने के लिए अफगान तालिबान को हीरो बनाकर पेश ना करें और ना ही बलूचिस्तान या साबिक फाटा में तालिबान की दहशतगर्दी में इजाफे को मंजर आम पर लाएं। इस्लामाबाद का एलानिया मौकफ यह है कि काबुल में शराकत इक्तदार का कोई फॉर्मूला तय पा जाना खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए जरूरी है। दलील दी जाती है कि तालिबान का मुकम्मल कंट्रोल मुल्क में खाना जंगी के बादल गहरे कर देगा। हमसाया ममालिक और आलमी बरादरी अपने अपने प्रॉक्सी दस्तों को मुतहरिक करेंगी और अफगानिस्तान एक मरतबा फिर 2001 के हालात का शिकार हो जाएगा। ऐसी सूरत में खास तौर पर पाकिस्तान को मुमकिन रद्द अमल का सामना करना पड़ सकता है, जैसा कि वसी पैमाने पर महाजरीन की आमद और सरहदी इलाकों में एक बार फिर तालिबान की दहशतगर्दी। एस्टेब्लिशमेंट ने बहुत देर बाद एहसास किया है कि अच्छे तालिबान यानी अफगान और बुरे तालिबान यानी पाकिस्तानी में कोई फर्क नहीं। काबुल में तालिबान का कब्जा अफगानिस्तान में महफूज ठिकाने रखने वाले पाकिस्तानी तालिबान, अलकायदा और दाइश के इंतहा पसंदों को पाकिस्तान में ज्यादा शिद्दत से हमले करने की शय देगा। मुस्तकबिल में अमेरिका का अफगानिस्तान में किरदार भी पाकिस्तान के लिए बतौर खास तशवीशनाक है। पहली बात तो यह है कि इस्लामाबाद इस हक में नहीं था कि अफगानिस्तान में शराकत इक्तदार के किसी मंसूबे पर अमल दरामद से पहले अमरीकी दस्ते अफगान सरजमीन से इनखला करें। इस्लामाबाद को खदशा था कि इसके बाद यहां गलबा हासिल करने की पुरतशद्दुद जद्दोजहद शुरू हो जाएगी, जैसा कि अब देखने में आ रहा है। इन्हीं खदशात के पेश नजर पाकिस्तान अफगानिस्तान में ताकत के खेल को फासले पर रखते हुए कंट्रोल करने और गनी हुकूमत की मदद के लिए तालिबान के ठिकानों पर हमलों की मुमकिना अमरीकी तजवीज़ के खिलाफ है। ऐसी सूरत में अमरीका पाकिस्तान की फिजाई हदूद इस्तेमाल कर सकता है। अमरीकी मुदाखलत को ऐसी सहूलत फराहम करने पर पाकिस्तान तालिबान के इश्तियाल का निशाना बनेगा। इस्लामाबाद अफगान तालिबान पर जो थोड़ा बहुत असर व रसूख रखता है वो भी तहलील हो जाएगा। इनकी हिमायत हाथ से निकल जाएगी। इस सूरत में काबुल में तालिबान की इस्लामी अमारात कायम होने से एस्टेब्लिशमेंट के लिए उनके साथ अच्छे ताल्लुकात उस्तवार करना नामुमकिन हो जाएगा। इससे वजाहत होती है कि इस्लामाबाद ने पाकिस्तानी सरजमीन पर अमरीका को अड्डे देने से कबल अज वक्त इनकार क्यों कर दिया, हालांकि अभी अमरीका ने बाज़ाब्ता तौर पर अड्डे मांगे ही नहीं थे। दर हकीकत इमरान खान का हरगिज नहीं मुल्क में अमरीका मुखालिफ धड़ों को खुश करने के अलावा तालिबान को भी हिमायत की यकीन दहानी के लिए था। ताहम एस्टेब्लिशमेंट के लिए मसला यह है कि अमरीका के साथ ताउन किए बगैर इस्लामाबाद को IMF, आलमी मालियाती इदारों और FATF से रिलीफ नहीं मिल सकता। पाकिस्तानी मईशत मुकम्मल तौर पर इन इदारों की गिरफ्त में है। एस्टेब्लिशमेंट ने हिज़्ब इख्तलाफ और मीडिया को ऐसे परेशान कुन मामलात पर पाक अमरीका खुफिया मुज़ाकरात की सूरत में इन्हें मुतनाज़ा बनाने से गुरेज का मशवरा दिया है। इस दौरान सियासी मुबस्सिरीन के तखय्युलात की दुनिया अफगानिस्तान में एक और ग्रेट गेम के मोर्चे खोद चुकी है। कई वजूहात की बिना पर रूस, चीन, ईरान, तुर्की और वस्ती एशियाई रियासतें अफगानिस्तान में असर रसूख कायम करने के लिए मुतहर्रिक है। चीन रोड एंड बेल्ट मंसूबे के तहत इक्तसादी राहदारी के सड़क और रेल नेटवर्क को अफगानिस्तान के जरिए वस्ती एशिया और बाद में यूरेशिया इकोनॉमिक यूनियन तक फैलाना चाहता है। चीनी काशगर से फैजाबाद तक फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाने का मंसूबा रखते हैं, जिसे बाद में चीन, किर्गिस्तान और अफगानिस्तान सिल्क रोड सिस्टम तक वसअत दी जा सकेगी। वो इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि मुस्तकबिल की कोई अफगान हुकूमत भी बेघर बाशिंदों की हिमायत रखने वाले जज्बात को चीन के खिलाफ ना भड़काए। रूस और वस्त एशियाई रियासतें चाहती हैं कि काबुल दाइश की खुरासान शाख और इस्लामी उज़्बेक मूवमेंट के जंगजुओं को पनाह ना दे। ईरान की तशवीश भी अपनी जगह पर है। ईरान के सरहदी देहात में 8 लाख रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन खेमजन हैं। 20 लाख के करीब गैर कानूनी मुहाजिरीन इसके अलावा हैं। इस वक्त हेरात सूबे का ज्यादातर हिस्सा तालिबान के कंट्रोल में है। ईरान नवाज शिया जंगजू सरदार इस्माइल खान ने अपनी मलेशिया फोर्स को अहम शहरों और हवाई अड्डों की हिफाजत पर मामूर कर दिया है। काबुल एयरपोर्ट की हिफाजत के लिए तुर्की ने अपने फौजी दस्ते तैनात कर रखे हैं। पाकिस्तान भी गोर्नो बदख्शान में पामीर नॉट, जो इसे ताजिकिस्तान से अलग करता है, के जरिए बिजली की तारें बिछाने के लिए राब्ता चाहता है। तालिबान ईरान के साथ दोहा में अमरीकियों और गनी हुकूमत के साथ, इस्लामाबाद में पाकिस्तान के साथ और ताशकंद में शंघाई ताउन तंजीम के शराकतदारों रूसियों, चीनियों और भारतीयों के साथ बातचीत के लिए मुतहर्रिक हैं। दर हकीकत पाकिस्तान इन तमाम मुज़ाकरात का मरकजी शरीककार है। इसका असरार है कि अफगान धड़ों के दरमियान मुकालमे के जरिए शराकत इक़्तिदार का कोई फार्मूला तय पा जाए जो खाना जंगी के खात्मे और खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाए। ताहम तालिबान इन ताकतों को कायल करने की कोशिशों में हैं कि उनकी अफगानिस्तान पर बिला शिरकत गैर हुकूमत किसी मज़कूरा फरीक के मफादात को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ताहम तालिबान और कई एक स्टेक होल्डर्स के दरमियान एतमाद के फुकदान की वजह से ताहाल कोई पेशरफ्त मुमकिन नहीं हो सकी।
دہشت گردی، انتہا پسندی اور علیحدگی پسندی کا افریت خطے کو اپنی گرفت میں لے رہا ہے۔ افغان حل کا تصور بنیادی طور پر پاکستان نے پیش کیا تھا۔ امریکہ نے شنگھائی تعاون تنظیم کے ذریعے اس کی جگہ فوراً ہی ایشیائی حل کا تصور سامنے رکھ دیا۔ یہ حل سیاسی استحکام کا نقشہ پیش کرتا ہے جو خطے میں بڑے بڑے تعمیراتی منصوبوں کے ذریعے معاشی ترقی لائے گا۔ اس کے پیچھے چین متحرک قوت ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا اس ہفتے ہونے والا اجلاس ایسے ہی سہ چہتی نظام کو فعال بنانے کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ پاکستان اور انڈیا کے وزرائے اعظم کے علاوہ رکن ممالک کے اعلیٰ افسران بشمول وزرائے خارجہ اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے سربراہان کی شرکت سے مثبت پیش رفت یا کم از کم خانہ جنگی کا راستہ روکنے کی امید کی جا رہی ہے، اور خانہ جنگی ہی امریکہ کو پاکستان کے کندھے استعمال کرتے ہوئے افغانستان میں دوبارہ مداخلت پر مجبور کر سکتی ہے۔